तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग नरेशन को डिस्कस करने वाले, क्लास 12 के नरेशन को डिस्कस करने वाले बच्चे। अच्छा देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता होगा कि सैरी 2 का टोल्ड कर लेते हैं, सुबह उठ करके बिस्तर को फोल्ड कर लेते हैं। मेरा मतलब कहने का समझिएगा कि उनको पता होगा कि रूल्स रेगुलेशन ये 1 2 3 अपॉन SON होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। उनको रूल्स रेगुलेशन पता होगा, रट्टा मार करके रट्टाफिकेशन के थ्रू क्वेश्चन का आंसर कर ले जाएंगे बच्चे। आज के सेशन में हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, कुछ लॉजिकल टर्म्स के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा होता ही है तो क्यों होता है। अच्छा, और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे, बहुत सारे ऐसे लॉजिकल टर्म्स आएंगे जो आप पहली बार सुनेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है बच्चे, तो एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, वो अपना एक अलग मैटर है, वो अलग ही मैटर है बच्चे। लेकिन हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो तरीका होता है, उसके पीछे का जो लॉजिक्स होता है, उसके बारे में हम डील करेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। अगर आप बने रहेंगे, अगर आप स्टडीज स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस मुझे बता रहा है कि आप जरूर इस वीडियो को देख करके जाएंगे। ठीक है, और हम लोग अक्सर करके, यानी कि हमारा जो चैनल है उस पर मैं अक्सर करके कॉन्सेप्चुअल बात करता हूं, मैं हमेशा से रट्टाफिकेशन पर उतना फोकस नहीं करता हूं बच्चे। ठीक है, हाँ कहीं पर अगर कुछ याद करने वाली बात है तो मैं कह लूंगा कि भैया याद कर लो, या फिर अगर कहीं पर ऐसा कुछ टर्म्स आ जाए जो बहुत बड़ा होता है, मुझे लगता है कि अभी आपको ये समझाना उचित नहीं है, आपका लेवल उतना नहीं है, तो फिर मैं कहता हूं कि ठीक है चलो भाई ये याद कर लो, ऐसा ही होता। ठीक है, लेकिन जहां पर लॉजिक टर्म्स आएंगे, जहां पर आपके कॉन्सेप्ट वाले टर्म्स आएंगे, वहां पर मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। आखिरकार ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा होगा तो क्यों होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो नरेशन का पहला एक्सरसाइज डील करते हैं बच्चे। और पहले एक्सरसाइज में हमें पता है कि असर्टिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए कहा गया है। ठीक है, और असर्टिव सेंटेंस में क्या होते हैं क्या होता है भैया, असर्टिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। देयर आर सम स्टेप्स टू चेंज अ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कम ऑन लिसन टू मी वन मोर टाइम अगेन, रिमाइंड करिए, उसको याद करिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, इंग्लिश में याद करिए, है ना। नैनो की बात नैना जाने हैं तो अंग्रेजी की बात अंग्रेजी में जानिए ना। सैरी 2 को टोल्ड में कर देते हैं, सैड का सैड ही रहने देते हैं, कॉमा हटा के दैट कर लेते हैं, ये सब बातें हैं मुझे पता है। तो आप पहले स्टेप को जरा याद करिए, पहले स्टेप याद करिए। पहला स्टेप जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं, अगर सेड आता है तो शेड ही रहने देते हैं, और सैरी 2 आता है तो हम लोग टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ऐसा होता है ना, है ना, ऐसा ही होता है, सही बात है। अगर से आएगा, सेज आएगा, शेड आएगा, अगर उसके साथ टू नहीं लगा होगा, यानी कि उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होगा, तो हम उसको जो है वो टोल्ड में, टेल्स में, टेल में चेंज नहीं करेंगे, हम उसको वैसे ही रहने देंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होगा, यानी कि टू उसके साथ नहीं लिखा होगा, तो हम उसको से का से रहने देंगे, शेड का शेड ही रहने देंगे, और सैरी 2 का सेड का शेड ही रहने देंगे। ठीक है, लेकिन अगर इनके साथ टू लग जाता है, शे 2 आता है तो टेल में बदल देंगे, सेज 2 आता है तो टेल्स में बदल देंगे, अगर सैरी 2 आता है तो हम उसको बदल देंगे टोल्ड में। इतनी बात समझ में आ रही है। दिस इज द स्टेप नंबर फर्स्ट, दिस इज द स्टेप नंबर 1, ये पहला स्टेप है। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप है रिमूव इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करिए एंड पुट अ कंजंक्शन दैट, और वहां पर एक कंजंक्शन, सुटेबल कंजंक्शन कौन सा रखना है बच्चे, दैट रख देना है। उसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 3 आएगा। स्टेप नंबर 3 क्या होता है बच्चे, वो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट वो नाउन होता है तो दैट इज नॉट चेंजेबल, वो चेंजेबल नहीं होता, उसको हम चेंज नहीं करते। राम का राम लिख देते हैं, टीचर का टीचर लिख देते हैं, सीता का सीता ही रहने देते हैं। ठीक है बच्चे, अच्छा अगर वो प्रोनाउन होता है तो उसको हम 123 बटा सन के हिसाब से क्या करते हैं, चेंज करते हैं। 123 मतलब क्या हो गया, 1 2 3 का मतलब क्या, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन इज नॉट चेंजेबल, वो चेंजेबल नहीं होता है। ये हमारा बच्चे तीसरा स्टेप है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद किसका नंबर आता है, वर्ब, और वर्ब बदलना मतलब टेंस बदलना होता है, वर्ब बदलना मतलब टेंस बदलना होता है। अच्छा, वर्ब को हम कब चेंज करेंगे, देखो जनरली हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि वर्ब को हमें चेंज करना कब, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वो टेंस होता है, वो जो वर्ब होता है वो चेंज नहीं होता। हम लोग भी ऐसा ही करेंगे, और जहां पर कोई फैक्ट वाली बात आएगी हम उसको बताएंगे आपको यहां पर क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, अच्छा तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो हम लोग जो है रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को चेंज नहीं करते, मतलब टेंस को चेंज नहीं करते। हाँ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में होता है तो फिर हम यहां पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को यानी वर्ब को क्या कर देते हैं बच्चे, चेंज करते हैं। दिस इज द स्टेप नंबर 4, ये चौथा स्टेप नंबर है। ठीक है, आगे आते हैं। अगर ये वर्ब के बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे, तो आगे क्या करना होता है, अगर सेंटेंस में कोई टाइम रिलेटेड या फिर प्लेस रिलेटेड वर्ड आता है तो उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। जैसे टुडे आता है तो उसको हम दैट डे कर लेते हैं, टुमारो आता है तो हम उसको नेक्स्ट डे ऑफ द फॉलोइंग डे कर लेते हैं, हियर आता है तो उसको हम लोग देयर कर देते हैं, दिस आता है तो हम क्या कर लेते हैं, दैट कर लेते हैं। तो दीज आर द 5 स्टेप्स, दीज आर द 5 स्टेप्स टू चेंज अ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने हैं स्टेप, 5 हैं। ठीक है, आपने पढ़ रखा हो जरूर, अगर एक्सरसाइज सॉल्व करने आए हैं तो जरूर आप इतने रूल्स रेगुलेशन को जानते होंगे। ठीक है, अच्छा अगर आप नहीं जानते हैं, डायरेक्टली यहां पर आ गए हैं तो क्वेश्चन को करके सीख लीजिए। अच्छा, मैंने कई बार वीडियोस में बोल रखा है कि है ना,
कि हमको जिसे प्रेम होता है हम उसी से शादी कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने रूल्स पढ़ा है, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो है वो ना अरेंज मैरिज हो जाता है, मतलब हमें उससे प्रेम या होता है या नहीं ये तो पता नहीं है, हमारी शादी हो जाती है, फिर बाद में हम लोग उसी से प्रेम करने लग जाते हैं। इतनी बात समझ में भैया? तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर डायरेक्टली हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं तो उस एक्सरसाइज को सॉल्व करके हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को भी सीख जाते हैं। हमारा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे बच्चे आखिरकार मैं कहना क्या चाहता हूं। चलिए, तो अगर आप डायरेक्टली एक्सरसाइज पर आ गए हैं तो आप क्वेश्चन को कर करके रूल्स रेगुलेशन सीख जाएंगे। अगर आपको रूल्स रेगुलेशन पहले से नहीं आता है तो चलिए आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और हाँ, आपको बड़ा मजा आएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं कि आप बहुत सारी चीजें ऐसी जानेंगे जो आपने लाइफ में जो है वो पहली बार सुन रखा हो। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको बहुत फ्रूटफुल बातें और जो है बहुत लॉजिकल बातें जो है वो समझ में आएंगी। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन दिया है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन बच्चे है कि जीसस क्राइस्ट सेड वी आर ऑल सिनर्स। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इतना लॉजिकल टर्म्स छुपा हुआ है जो आप सोच नहीं सकते हैं। आइए इसको बनाते हैं। अगर आपसे बनाने के लिए कहा जाएगा तो आप फटाक से इसको बना देंगे। कैसे बनाएंगे? जीसस का बिल्कुल जीसस ही रहने देंगे और आप क्या करेंगे, क्राइस्ट का आप बिल्कुल यहां पर क्राइस्ट कर लेंगे। और सेड बच्चे सेड ही होता है ना, सेड बच्चे क्या होता है, सेड ही होता है। यहां पर से आएगा तो से ही रहेगा, सेज आएगा तो सेज ही रहेगा, सेड आएगा तो सेड ही रहेगा, है ना। हाँ, अगर इनके साथ टू लगा आता है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अगर ये सेड टू होता तो हम इसको हम टोल्ड में बदलते, फिलहाल अभी नहीं बदलेंगे। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। कॉमा हटाइए, स्टेप नंबर 2, कॉमा हटा के क्या लगा दीजिए बच्चे, दैट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए आप, दैट लगा देते हैं। अब क्या करते हैं आगे, अभी हमने कहा था स्टेप नंबर 3 पर आते हैं, तो जो हमारा होगा वो रिपोर्टेड सब्जेक्ट होगा। रिपोर्ट है ना, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पाया जाने वाला सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड सब्जेक्ट। और वो रिपोर्टेड सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होगा, वो बदलेगा। कब बदलेगा? अगर वो प्रोनाउन होगा, अगर वो प्रोनाउन होगा तो बदलेगा, अगर वो नाउन होगा तो फिर वो चेंजेबल नहीं होगा। आप सेम टू सेम उसको क्या करिएगा, रख लीजिएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आप सुनकर के समझने का प्रयास करिए, और मैं आखिरकार आपसे अगर कोई क्वेश्चन पुटअप करता हूं तो उसको सोचिए, मेमोराइज करिए, उसको अपनी ताकत लगाइए, अपने ब्रेन को थोड़ा सा काम करने पर मजबूर करिए, फिर बड़ा मजा आएगा, फिर आपको बड़ा मजा आएगा। आइए बच्चे यहां पर देखिए जरा, तो यहां पर क्या है ना कि ये जो वी लिखा गया, ये क्या लिखा गया, वी, ये क्या बच्चे, प्रोनाउन। अगर ये नाउन होता तो हम उसको सेम टू सेम यहां पर रख देते, लेकिन यहां पर क्या कहा गया, प्रोनाउन। तो अब क्या होता है कि प्रोनाउन जो है, अगर प्रोनाउन मिल गया तो इसको हम चेंज करते हैं। भाई प्रोनाउन मिल गया तो आपको पहले ये पता लगाना होगा कि ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है, तब ना चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन को नालायक, नो चेंज, वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अच्छा, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है भैया, सब्जेक्ट तुम्हारा जीसस क्राइस्ट है। अच्छा, अब ये जीसस क्राइस्ट का मतलब कौन हो गया, ये ही हो गया। क्या हो गया, ही। अब इस ही से कहेंगे कि अपना क्या दो मुझे तुम, अपना सब्जेक्ट दो, क्योंकि यहां पर वी किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ठीक है, अच्छा अगर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो जिसके पास जाएगा वहां से भी सब्जेक्ट लेकर के ही आएगा। तो ही का सब्जेक्ट मांगेगा तो क्या हो जाएगा, ही होगा। लेकिन यहां पर ये क्या है, फर्स्ट पर्सन का ये प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, तो ही से भी क्या मान कर ले आएगा, ये प्लूरल ही मांग के ले आएगा। तो ही का प्लूरल क्या हो जाएगा बच्चे, दे हो जाएगा। क्या होगा, दे होगा, राइट। अच्छा, दूसरी बात आ जाते हैं। अब यहां पर क्या ये आर जो है वाज वर्ब में बदल जाएगा, क्या ये वर्ब बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अब इस बात का ध्यान दीजिए, ये वर्ब बदलेगा कि नहीं बदलेगा, जरा इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आइए अब हम कहते हैं कि वर्ब बदला कब जाता है, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो वर्ब क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अभी यहां पे देखिए ये सेड लिखा गया, इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म से होती है वो किसको डिनोट करता है, पास्ट इंडेफिनिट को। इसका मतलब ये पास्ट में है, और ये पास्ट में तो इसको भी चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन आपको पता होगा, अगर आप पढ़े हुए हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि ये प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर किसी में भी हो, अगर यहां पर कोई यूनिवर्सल फैक्ट होता है, अगर यहां पर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, अगर यहां पर कोई हैबिचुअल एक्शन होता है, अगर यहां पर कोई जो है वो प्रोवर्ब होता है, कोई इडियम्स होता है, अगर यहां पर टू एक्शंस आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, यानी दो कार्य अगर एक साथ ही हो रहे हैं, तो फिर हम इसमें चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है बच्चे, तो आप यहां पर अगर आपने टीचर से अपने पढ़ रखा होगा कि सर जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि हम लोग पापी हैं, वी है ना, वी आर ऑल सिनर्स, हम लोग सभी लोग पापी हैं, है ना। वो ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं हमसे जाने अनजाने में कोई चूटा दबाया गया है, मतलब कुछ ना कुछ पाप तो हमसे हो ही जाता है। तो एक तरह से बिल्कुल कहावत है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हर एक इंसान जो है वो कहीं ना कहीं पापी है। तो अगर आप कहेंगे कि सर ये बात बिल्कुल सत्य है ना, तो ये बिल्कुल आप कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप कह सकते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे बच्चे, इज एम आर का इज एम आर में ही रहने देंगे, इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर कहेंगे दे आर ऑल सिनर्स। ठीक है, इसके बावजूद भी ये गलत है, इसके बावजूद भी ये गलत है बच्चे, इसके बावजूद भी ये गलत है। इस बात को जरा समझना कि इसके बावजूद ये गलत क्यों है, मैं इसको गलत क्यों कह रहा हूं। क्योंकि हमने कुछ इसमें चेंजेस जो किए हैं
वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। जरा इसके बारे में बात करते हैं। आइए जरा देखते हैं कि आखिरकार हमने वो टर्म्स कौन सा अपनाया जो सही नहीं हो पा रहा। ठीक है, अच्छा, जीसस क्राइस्ट का हमने जीसस क्राइस्ट लिखा, ये भी सही है। सेड का हमने सेड लिखा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कॉमा हटा के हमने दैट लिखा है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर ये वी जो है बच्चे, वी हमने जो है वो गलत चेंज कर दिया। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर हमने तो पढ़ा था हमारे स्कूल में, हमारे गुरुजी ने हमको पढ़ा रखा था कि ये जो बात है ना बिल्कुल ये सदा सत्य रहने वाली बात है, या फिर ये बिल्कुल कहावत है, ये कुछ इस टाइप का हमको बता रखा था, ये फैक्ट है, बिल्कुल सच्चाई है, इस वजह से हमने इसको बिल्कुल कुछ नहीं चेंज किया और सिर्फ कॉमा हटा करके दैट से हमने जोड़ दिया और हमारा बन गया। हम बहुत खुश हो गए और हमारी छाती जो है ना वो 56 इंच की हो गई थी कि हमसे क्या हो गया, इस डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बन गया। तो एक बात समझना, अब एक बात समझना, ये जो वी होता है ना, वी, ये जो वी, इस वी का बच्चे, इस वी का दे भी हो सकता है, इस वी का जो है वो वी भी हो सकता है। अब इस बात को समझना कि वी कब होगा और दे कब होगा। ठीक है जी, इस बात को समझना कि वी कब होगा और दे कब होगा। एक बात समझना, अगर वी का प्रयोग, यहां पे समझना मैं एक बात लिख रहा हूं, अगर वी का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन के लिए हो रहा है, पर्सनल यानी स्पीकर इसको अपने लिए यूज कर रहा है, तब तो तुम क्या कर लेना, इसको देकर देना। अगर वी का प्रयोग इम्पर्सनल के लिए हो रहा है, इम्पर्सनल का मतलब हो गया जनरल फैक्ट हो गया, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं उसमें जो है लिसनर है वो भी शामिल है, तो आप क्या करेंगे, तब आप उसको जो है वी ही कहेंगे। क्या कहेंगे, वी ही कहेंगे। कभी मैं डिस्कस कर लूंगा कि पर्सनल क्या होता है, इम्पर्सनल क्या होता है, वो बात मैं कहूंगा आपसे। ठीक है, मैं थोड़ा सा अच्छा समझा ही देता हूं, यहां पर मैं समझा देता हूं कि पर्सनल क्या होता है और इम्पर्सनल क्या होता है। देखो बच्चे, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं, अगर मैं कहता हूं कि वी आर टायर्ड, अगर मैं आपसे कहूं कि वी आर टायर्ड, ठीक है, अगर दूसरे मैं लिख देता हूं यहां पर वी आर मोर्टल, हम सभी लोग जो है वो क्या है, नश्वर है, यानी हम लोगों का नाश होना तय है। अगर आपसे इन इन दोनों सेंटेंसेस के कॉन्टेक्स्ट की बात करी जाए, अगर इसमें वी के रेफरेंस की बात करी जाए, तो आप यहां पर देखिए जरा, वी आर टायर्ड, वी आर टायर्ड मतलब जिस व्यक्ति ने इसको कहा होगा, जो इसका स्पीकर होगा, जो इसका स्पीकर होगा बच्चे, उसने इसको बोला होगा वी आर टायर्ड। तो यहां पर वी जो है वो पर्सनल खुद के लिए बोला गया, यानी स्पीकर ने अपने आप के लिए बोला होगा, जितने भी लोग रहे होंगे उनके लिए बोला होगा कि हम लोग क्या हो गए, थक गए। ठीक है, कुछ ही लोग होंगे, यानी ये पर्सनली स्पीकर के लिए कहा गया है। इसका मतलब इसमें जो है ये वी लिखा गया है वो पर्सनल है। क्या है, ये पर्सनल है। ठीक है, अच्छा, ये जब पर्सनल है तो इसको हम दे में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। राइट, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, नीचे आ जाइए, अगर यहां पर देखिए वी जो लिखा, वी आर मोर्टल, तो जो स्पीकर होगा, वी आर मोर्टल, जो स्पीकर होगा उसने अपने लिए दो चार लोगों के लिए नहीं कहा होगा कि हम सभी लोग क्या है, नश्वर हैं। भैया, इस संसार पर जितने भी लोग रहने वाले हैं, जितने भी ह्यूमन काइंड्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सबके सब जो मैन काइंड्स हैं वो क्या है, नश्वर हैं। इसका मतलब है ये वी पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्पीकर के लिए नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये इम्पर्सनल है। क्या बच्चे, ये इम्पर्सनल है, ये इम्पर्सनल है, इसलिए इसका यहां पर हम वी चेंज नहीं करेंगे, है ना, वी का क्या रहेगा, वी ही रहेगा। इस बात का ध्यान में रखना, इस बात का ध्यान में रखना। तो आगे से जब कभी आपको वी देखने को मिलता है, ठीक है, अब जब कभी आपको वी देखने को मिलता है तो वी का दे भी हो सकता है, वी का वी भी हो सकता है, वो कॉमन प्रोनाउन वी का वी भी हो सकता है और वो दे भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे समझना वो सिचुएशन क्या है, आप ऐसे याद कर लो भी। अगर तुमको कुछ बातें समझ में आई हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो आपको याद करना पड़ेगा क्या, कि अगर पर्सनल प्रोनाउन वी होगा तो हम उसको दे में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो पर्सनल प्रोनाउन नहीं बल्कि इम्पर्सनल होगा, इसका मतलब जनरल फैक्ट होगा, या फिर वो लिसनर उसमें खुद ही इंक्लूड है, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, वी कहेंगे। राइट, इतनी बात समझ में आ रही है। आ जाओ, अब इस बात को मैं मिटाता हूं और तुमको समझाता हूं। यहां पे देखो, यहां पर हम क्या करेंगे, जीसस क्राइस्ट का, यहां पर हम लोग जीसस क्राइस्ट ही कर लेंगे। ठीक है, सैड का सैड कर लेंगे और यहां पर कॉमा हटा करके बच्चे हम क्या करेंगे, दैट करेंगे। अब ये जो वी कहा गया है, ये वी, इसमें जो वी कहा, यानी जिस व्यक्ति ने कहा है, जो स्पीकर है वो उसने कहा है, तो सबके लिए कहा है, यानी कि ये वी जो है वो इम्पर्सनल है। क्या बच्चे, इम्पर्सनल है। अब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर आप क्या कर लीजिए, वी का वी ही रखिए। और रही बात इज एम आर को बदलने की, तो वो नहीं बदलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल क्या है, ये फैक्ट है। इस वजह से हम इसको इज एम आर का क्या करेंगे, आर ही रहने देंगे। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी थोड़ा बहुत अगर आपके मन में डाउट रह जाता है कि सर मेरा ये वाला क्वेश्चन इसमें वी बदलेगा कि नहीं बदलेगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर एज सुन एज पॉसिबल जो है वो कर दूंगा। ठीक है जी, चलिए अगले वाले पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या होता है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए ध्यान से सुनिए, ये है द कैप्टन सेड इफ द रेन स्टॉप्स द मैच विल बी प्लेड। ठीक है, आओ फटाफट बनाते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो इसमें आप आगे पीछे करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां पर हम क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे द कैप्टन का, भैया कैप्टन ही रहेगा, टोटल मत लिख देना। ठीक है, आ जाओ, सेड का क्या रहेगा, सेड का सेड ही रहेगा, सेड टू होता तो टोल्ड करते ना। अब कॉमा हटाइए, असर्टिव सेंटेंस में क्या लगा दीजिए,
दैट लगा दीजिए। अब जैसे ही दैट लगाएंगे कुछ बच्चे सोचेंगे सर इफ लिखे कि ना लिखे। अरे मेरे भाई, ये जो इफ लिखा गया है वो एक कंजंक्शन है, वो एक कंडीशनल सेंटेंस में आता है। और आप समझिएगा इफ द रेन स्टॉप्स, यह एक क्लॉज है, द मैच विल बी प्लेड, ये क्लॉज है। तो दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन है, तो ये वाला जो कंजंक्शन है वो इन दोनों के बीच का है। ठीक है, हमारा कंजंक्शन तो इन दोनों के बीच का। देखो भाई, आपने जो दैट लगाया, ये जो दैट लगाया ना, वो किसके किसके बीच, इसके बीच का है और पूरे पूरे इसके बीच का। ठीक है जी, इसके बीच का दैट हमने लगाया। लेकिन ये जो इफ है ना, वो इन दोनों के बीच का है। तो आपको समझना है, अगर आपके अंदर थोड़ी सी लग भी रही कि सर हम ऐसा ना करें, हमारा दिल ऐसा ना कर रहा है करने के लिए, तो मत करो भैया। आप एक काम करो, इस दूसरे वाले क्लॉज को पहले बना लो, द मैच ये वाला पहले बना लो, इस वाले को बाद में बना लेना। ठीक है, अगर आप इतने समझदार हैं कि इफ जो है, अगर आप इतने समझदार हैं कि ये इफ वाला जो है वो इस क्लॉज के लिए आया है, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप बनाते जाइए। यहां पर चुपचाप से इफ क्या कर दीजिए, आप लिख दीजिए इफ, बिल्कुल चुपचाप से लिख दीजिए। चलिए आगे जाते हैं। अब आप क्या, जैसे आप इफ लिखेंगे ना, तो ये कंजंक्शन है वो इस वाले इन दोनों क्लॉजेस के बीच का कंजंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। कभी आपके मन में ऐसा ख्याल ना आ जाए कि सर दो दो कंजंक्शन, एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती है, तो मेरे भैया ये समझने का फेर है थोड़ा। आप समझिएगा कि ये दैट कंजंक्शन ये इन दोनों के लिए है, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट लगाया गया। लेकिन ये जो इफ लगाया गया वो रिपोर्टेड स्पीच के भीतर दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए लगाया गया। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए तो बनाते हैं आगे। आगे जैसे ही कंजंक्शन का मामला खत्म होता है बच्चे, हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, द रेन है। क्या है, द रेन को द रेन ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि नाउन है। अच्छा आगे आ जाते हैं, स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। स्टॉप्स का अब क्या होगा, स्टॉपेड हो जाएगा, यानी कि ये पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो इधर वाला पास्ट में है, इधर वाला भी क्या हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। और ये स्टॉप्स जो लिखा गया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट हम कब से लिख के हैं, रेडी तैयार। अब सेकंड फॉर्म लिखेंगे, स्टॉप की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चे, स्टॉपेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टॉपेड। और लगाएंगे यहां पर कॉमा। क्या लगाएंगे, कॉमा। ध्यान से रखना, एक सिंटेक्स का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। यहां पर कॉमा लगाएंगे, ठीक है, यहां पर कॉमा लगाएंगे और आगे वाला सेंटेंस लिखेंगे। आगे देखिए एक दूसरा क्लॉज लिखा है, उसका सब्जेक्ट लिखिए द मैच का द मैच, ये नाउन वैसे रहेगा। अच्छा विल, विल बदल जाएगा किसमें, वुड में बदल जाएगा। सैल शुड में बदल जाता है और विल वुड में बदल जाता है। तो ध्यान में रखिए, चाहे विल हो चाहे सैल हो, दोनों को फ्यूचर के टेंस के इंटेंशन रखते हुए हम वुड में बदल लेते हैं, जब तक कि हमारे सेंटेंस में कोई सलाह ना आ जाए। अगर हमारे सेंटेंस में कोई एडवाइस, कोई सजेशन टाइप का आया है, तो हम तभी शैल को शुड में चेंज करते हैं, अदरवाइज हम सैल को भी वुड में ही चेंज करते हैं। तो दिमाग में इतना बिठा करके रखिए, विल आए चाहे सैल आए, दोनों को हम जनरली वुड में चेंज करते हैं। हाँ, अगर सेंटेंस में कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है, तब हम जाकर के उसको शुड में चेंज करते हैं, सैल को। ठीक है, चलिए आगे। द मैच वुड बी प्लेड, यहां पर क्या हो जाएगा, द मैच वुड बी प्लेड होगा जी। ऐसे करके कर लीजिएगा, ठीक है जी। हाँ, अब एक काम कर लेते हैं। कुछ बच्चे अगर ऐसा करना चाहते हैं, द कैप्टन सेड का सेड ही करिए, कॉमा हटा के लगा दीजिए दैट। ठीक है, अब आप असैडिक सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो आप इसको, इसका सब्जेक्ट लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि इस इफ को छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। आप एक काम करिए, इस वाले क्लॉज को उठाइए, इस वाले क्लॉज को पहले बना लीजिए, इस वाले को बाद में बना लीजिएगा। तो यहां पर आप क्या करिए, यहां पे लिखिए द मैच, द मैच आप अब लिखेंगे, समझिएगा जरा। द मैच ये नाउन था, बिल्कुल सब्जेक्ट आपने लिख लिया। अब वर्ब, विल का क्या हो जाएगा बच्चे, विल का हो जाएगा वुड। ठीक है, और इसमें बी तो बी ही रहेगा, ठीक है, बी ही रहेगा। और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लेड का प्लेड। अब ध्यान में रखना, अब क्या सर कॉमा लगाएं क्या, ये सिंटैक्स का क्वेश्चन, कॉमा लगाएं क्या, नहीं भैया कॉमा अब नहीं लगाएंगे। अब जब इस पार्ट को आप इधर लिखेंगे तो ये कंजंक्शन बीच में आ जाएगा, ये कंजंक्शन बीच में आएगा, फिर आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, आप मत लगाइएगा। तो यहां पे हो जाएगा इफ द रेन सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा, और ये स्टॉप्स जो तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है वो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, स्टॉप इट। तो इस तरीके से सही हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल डीप में समझते चलिए, चीजों को आसान करते चलिए, सीखिए कैसे क्या होता है। और हाँ, हमारा पूरा प्रयास है, जितना हमारे पास एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से हमने चीजों को सीख रखा है, चाहे वो 0 लेवल का हो चाहे फिर वो एडवांस लेवल का हो, पूरा प्रयास है बच्चे कि वो आप तक पहुंचाया जाए। हाँ, अगर कोई कमी भी रह जाती है तो उसको और हम इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि क्लास 12th में आपके लिए अभी तक जो है वो कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है जी, चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे देखिए, माय टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, अब करना क्या है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। यहां पर आपको लिख देना है माय टीचर, बिल्कुल एकदम माय टीचर का माय टीचर लिख देना है। यहां पर आपको तो पता है रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है ना, यहां पर प्रोनाउन वगैरह को हम चेंज नहीं करते। यहां पर क्या करेंगे, शेड का शेड ही रखेंगे। अभी तक टोल्ड नहीं आया भैया, कॉमा हटा के क्या कर लेते हैं, दैट कर लेते हैं। कॉमा हटा करके बच्चे दैट कर लेते हैं। दैट के बाद अब क्या कर लेते हैं, दैट के बाद यहाँ पे ऑनेस्टी क्या है बच्चे, नाउन है। ऑनेस्टी क्या है, नाउन है। तो ऑनेस्टी को बिल्कुल वैसे ही रहने देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पता होगा ऑनेस्टी। ठीक है, अब यहाँ पर इज का वाज होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये एक क्या है, इडियम है, ये कहावत है, ये एक मुहावरा है, इस वजह से ये चेंज जो हो नहीं होगा। सेम टू सेम वैसे रख दीजिएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपको इस बात का ध्यान रखना। ठीक है जी, चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट वाले पर आते हैं, अगले वाले पर बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था बिल्कुल, अगले वाले पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, गैलीलियो सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, गैलीलियो ने कहा था। अब गैलीलियो ने कहा था, ये भी बात बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बात बिल्कुल सही है, इसको भी वैसे कर लेते हैं। यहां पे करते हैं गैलीलियो और शेड का क्या करेंगे बच्चे, शेड ही रहने देते हैं, कॉमा हटा करके क्या लगा देते हैं, दैट। अब सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या तुम्हारा, द अर्थ है, क्या है ये, द अर्थ का द अर्थ रह दिए। अब यहाँ पे ये मूव्स का क्या मूव्ड हो जाएगा, है ना। आप तो कहेंगे इधर पास्ट में, लेकिन भैया इधर प्रेजेंट में रहे, पास्ट में रहे, फ्यूचर में रहे, कोई रहे, इस वाले पर प्रभाव, इस वाले पर फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर अगर क्या रहेगा, इसमें कोई कहावत रहेगी, अगर इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, तो जो है पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, ये बात बिल्कुल यूनिवर्सल फैक्ट है। इस वजह से आप इसको चेंज नहीं करेंगे, मूव्स का मूव्ड नहीं करेंगे, आप चुपचाप से मूव्स ही रहने दीजिए, मूव्स राउंड द सन, ऐसे काम जो है बिल्कुल आपका चल जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगले वाले पर आते हैं। नेक्स्ट, इसमें कुछ चेंज नहीं करना था, बिल्कुल समझ गए आप। आगे आ जाइए, अगले वाले पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ही सेज द चाइल्ड इज क्राइंग, ही सेज द चाइल्ड इज क्राइंग, इसको बनाते हैं। ही का क्या रखेंगे बच्चे, हम ही रखेंगे, और सेज का सेज ही रहने देंगे, टेल्स तो करेंगे नहीं, जब तक टू नहीं आएगा तब तक हम इसको टेल्स में चेंज नहीं करेंगे। कॉमा हटा देते, कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, दैट। सब्जेक्ट क्या तुम्हारा, द चाइल्ड, नाउन है, वैसे सेम टू सेम लिख दीजिए, द चाइल्ड। इज का वाज नहीं होगा, क्योंकि इधर क्या है प्रेजेंट में, इधर प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो इधर का वर्ब जो है वो चेंज नहीं होगा, तो आपको इज का इज ही रखना है, द चाइल्ड इज क्राइंग हो जाएगा, राइट आंसर सही है। ठीक है, आगे वाले पर आते हैं, फटाफट करते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा 24 ही टोटल है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं। सी शेड ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। चलिए देखिए, समझते हैं जरा, यहां पर देखिए, सी का क्या रहेगा, सी, और शेड का हम कर लेते हैं शेड। ठीक है, कॉमा हटा करके दैट कर लेते हैं। आगे आ जाते हैं, आगे सब्जेक्ट हमारा, आगे सब्जेक्ट कौन है, ही तुम्हारा प्रोनाउन, और प्रोनाउन है तो कौन से पर्सन का है, थर्ड पर्सन का, तो थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। ठीक है, तो अभी काम कर लेते हैं, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते, यहां पर करते हैं ही। और ये मस्ट, मस्ट तुम्हारा मॉडल है, और मॉडल ये मस्ट वाला मस्ट में ही रहेगा। ठीक है, अगर कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि हैड टू में हो जाएगा, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, हम सब कुछ बातें करेंगे। ठीक है, हम हर एक बात करेंगे, अभी फिलहाल यहीं पर काम चलाइए। ही मस्ट, और यहां पर आते हैं रिस्पेक्ट। ठीक है, रिस्पेक्ट का बिल्कुल क्या करते हैं बच्चे, रिस्पेक्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट का जो है बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं। आगे हिज, ये देखिए, ये वाला जो है हिज, ये भी थर्ड पर्सन है, इस ये भी नहीं चेंज होगा, तो हिज को हम बिल्कुल हिज ही रहने देते हैं, और आगे कर लेते हैं पेरेंट्स का पेरेंट्स। ठीक है, तो सी शेड दैट ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। ठीक है, आगे आ जाइए, नेक्स्ट वाले पर आते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। सोहन सेज टू हिज सिस्टर द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा गया, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखा गया। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जाइए समझने का प्रयास करिए। देखिए आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर हम कहेंगे सोहन का रहेगा बच्चे, सोहन रहेगा, और ये सेज टू बदल जाएगा किसमें, ये सेज टू बदल जाएगा टेल्स में। ठीक है, अगर यहां पर से टू होता तो टेल करते, है ना, शेड टू होता तो हम टोल्ड करते, शेइंग टू होता तो हम टेलिंग करते। ठीक है, फिलहाल अभी हम यहाँ पे सोहन टेल्स कर लेते हैं, और यहां पर लिखेंगे हम हिज सिस्टर, हिज सिस्टर। कॉमा हटा दीजिए, कॉमा हटा के क्या लगा देते हैं, दैट लगाते हैं। आगे द सन का द सन ही रहने देते हैं, ये नाउन है तुम्हारा, ऐसे रहेगा। और इज का वाज होगा क्या, नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि ये प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में, इसलिए यहां पर ये नहीं चेंज होगा, आपको ऐसे ही रहने देना। द सन इज सेटिंग, द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। इतनी बात समझ में आ रही भैया। हाँ, अगर ये पास्ट में होता तो इसका वाज हो जाता, है ना। अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये पास्ट में होता तब भी नहीं बदलता, तो बदलेगा। ये देखो, द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहा गया है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब पर्टिकुलर किसी टाइम पर किसी एक्शन के होने की बात की जा रही है। हाँ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि सूर्य पश्चिम में छिप रहा है, ये किसी व्यक्ति ने किसी पर्टिकुलर टाइम पर कहा होगा, इसका मतलब है ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। हाँ, अगर मैं कहूं कि सूर्य पश्चिम में छिपता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिन लोगों ने टेंस को ता है ती है से पढ़ा होगा, है ना, उनकी बात ये समझ में नहीं आनी है कि डिंग डोंग करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अरे भैया नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो मेरा यार हंस रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल समझना भाई। ये अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा होता कि सूर्य पश्चिम में छिपता है, तो ये पास्ट में रहता, फ्यूचर में रहता, प्रेजेंट में रहता, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, फिलहाल अभी यहां पर ये कंटीन्यूअस में तो है, ये कंटीन्यूअस में है, लेकिन यहां पर जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहा जा रहा है। अगर ये प्रेजेंट में है और ये फ्यूचर में है, तो इधर वाले का वर्ब तो बदला ही नहीं, बदला नहीं बदला। हाँ, अगर ये पास्ट में होता, अगर ये पास्ट में होता बच्चे, तो ये वाले का वर्ब क्या हो जाता, चेंज हो जाता। बिल्कुल यहां पर वाज हम करते, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी टाइम पर कहा गया, ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं, नेक्स्ट वाले पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विवेक विल बी सेइंग द सर्वेंट हैज फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है जी, आगे आइए सुनिए, यहां पर करते हैं विवेक का, बच्चे कर लेते हैं विवेक। ठीक है, विल बी का विल बी ही रहेगा, हमको पता है, हम से टू, है ना, सेइंग टू,
सेज टू, इन सबको बदलते हैं। सेइंग के बाद टू नहीं लिखा है, नहीं तो हम टेलिंग में बदल देते। तो अभी फिलहाल हमको क्या करना है, सेइंग का बिल्कुल सेइंग ही लिख देना, सेइंग लिखना, कॉमा हटा के क्या लगाना बच्चे, दैट। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में हर बार हमको क्या लगाना होता है, दैट ही लगाना होता है। आगे क्या करते हैं, यहां पर देखिए लिखा है द सर्वेंट, क्या लिखा है, द सर्वेंट लिखा, द सर्वेंट रहने दे। हैज फिनिश्ड का ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हैड फिनिश्ड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इधर वाला क्या है, फ्यूचर में, इधर वाला प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, इधर वाला प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, तो फिर आपको इधर वाले को क्या करना होगा, सेम टू सेम रहने देगा। ठीक है, तो इधर वाला कर लेते हैं, हैज फिनिश्ड, हैज फिनिश्ड, और हिज तो भी थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होगा, हिज वर्क। ठीक है, ऐसे होगा। विवेक विल बी सेइंग दैट द सर्वेंट हैज फिनिश्ड हिज वर्क। चलिए नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं, अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। She had said Mohan is absent today. इस बात का ध्यान रखना। She had said Mohan is absent today. तो यहां पर बदलते हैं, यहां पर करते हैं she has, shed का said ही रहेगा, told तो होगा नहीं बच्चे। ठीक है, कॉमा हटा दीजिए, क्या लगा दीजिए, that। अब ये मोहन तुम्हारा जो है वो नाउन है, मोहन का मोहन है। इज का वॉच कर दे क्या, इज का वॉच कर देगा, बिल्कुल नहीं, ये गलती होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। अच्छा, प्रेजेंट का मतलब ऐसा होता है कि प्रेजेंट में किसी में हो, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में हो, प्रेजेंट के परफेक्ट में हो, प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये किसी में भी होगा, प्रेजेंट के किसी में भी होगा तो फिर ये चेंज नहीं होगा। ये फ्यूचर के भी किसी भी चारों में से होगा तो फिर ये चेंज जो है वो नहीं होगा, आपको वैसे रहने दो। मोहन के हिसाब से इज का बिल्कुल क्या रहेगा, इज ही रहेगा। और एब्सेंट क्या हो जाएगा बच्चे, एब्सेंट का एब्सेंट रहेगा, और टुडे का भी क्या रहेगा, टुडे ही रहेगा। आप जब तक ये पास्ट में नहीं होगा तब तक इधर का टाइमिंग भी चेंज जो है वो नहीं होगा, तब तक इधर का जो है वो टाइमिंग भी चेंज नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए, टाइम और प्लेस से रिलेटेड जितने भी वर्ड आएंगे वो हमारे चेंज नहीं होंगे। अगर ये पास्ट में होगा तो इसका वर्ब भी चेंज होगा, और इसका जो है टाइम और प्लेस भी क्या होगा, चेंज होगा। हियर का देयर होगा, दिस का दैट होगा, टुडे का दैट डे होगा, ये सब चेंज होगा, अभी नहीं चेंज होगा। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट वाले पर आते हैं, अगले वाले पर आते हैं बच्चे, अगले वाले पर आते हैं। राम सेड टू मी ही प्लेज फुटबॉल वेल, राम सेड टू मी ही प्लेज फुटबॉल वेल। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, आओ बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी, आओ देखो, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम कहेंगे राम का राम लिख लेते हैं, शेड टू का क्या कर लेते हैं, टोल्ड कर लेते हैं, और मी का क्या रहेगा बच्चे, मी ही रहेगा, कॉमा हटा के क्या कर लेते हैं, दैट कर लेते हैं। अब यहां पर ये जो है ये हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है, और ये नाउन होता तो वैसे का वैसे लिख लेते हैं, लेकिन ये है क्या, ये बच्चे है प्रोनाउन। क्या है ये, प्रोनाउन, और प्रोनाउन में कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन जो होते हैं वो चेंजेबल नहीं होते, यानी ही का क्या रहेगा, ही रहेगा। अब प्लेस, ये प्लेस वर्ब चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इधर वाला किसमें लिखा गया, पास्ट में, और ये पास्ट में है तो इसको चेंज होना पड़ेगा। जरा देखिए कौन से टेंस में है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ना, जिसमें ऐसे इस लगा होता वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी इस प्लेस को हम बदल देंगे सेकंड फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, प्ले का सेकंड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, राइट। फुटबॉल का तो फुटबॉल ही रहेगा, वॉलीबॉल तो हो नहीं जाएगा। ठीक है, और वेल जो है वो एडवर्ब है, वो सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट ही प्लेड फुटबॉल वेल, राइट। चलिए आगे जाते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे अगले वाले में, अगले वाले बात करते हैं, ही शेड द मैन वॉज कमिंग। ठीक है, आइए बनाते हैं, ही शेड द मैन वॉज कमिंग। आइए देखिए, तो ही का क्या होगा बच्चे, ही का आपका ही रहेगा, ही होगा ना, ही का क्या होगा, ही रहेगा, और शेड का क्या रहेगा, शेड रहेगा, कॉमा हटा करके दैट होगा। ठीक है, द मैन तुम्हारा नाउन है, वैसे रहने दीजिए, और वॉज, ये वॉज कमिंग, यही तो वर्ब है, इन्हीं वर्ब्स को हमको चेंज करना है, क्योंकि ये पास्ट में है तो ये चेंज होगा। अच्छा, वॉज कमिंग कौन सा है, कौन सा टेंस है बच्चे, वॉज कमिंग कौन सा टेंस है, तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। कौन से में, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वर्ब क्या होता है, हैड होता है, उसमें बीन लगा होता है, और उसमें आईएनजी लगा होता है, ये होता है ना बच्चे, यही होता है। अब एक काम करते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं हम, हैड लिखते हैं, और उसमें बीन लगा देते हैं, है ना, हैड के बाद क्या लगाते हैं, बीन लगा देते हैं, और कर लेते हैं हम आईएनजी, क्या कर लेते हैं, आईएनजी। तो ये हो गया हमारा हैड बीन कमिंग, राइट। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, ही सेड दैट द मैन हैड बीन कमिंग, राइट। चलिए अगले वाले पर आ जाते हैं, नेक्स्ट वाले पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, आई शेड मोहन नेवर कम्स टू माई हाउस। ठीक है, चलिए देखिए ये भी बड़ा आसान है, आसान क्वेश्चन है। अब इसको करते हैं, यहां करेंगे हम आई, और शेड का कर लेते हैं शेड, कॉमा हटा के क्या लगा लेते हैं, दैट। मोहन का क्या होगा बच्चे, मोहन का मोहन होगा, नेवर आपका एडवर्ब है, ये रहने दीजिए, है ना, एडवर्ब ऑफ नेगेशन ये रहने दीजिए, नेवर हो गया। कम्स, कम्स ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये बदल जाएगा पास्ट, है ना, पास्ट में, क्योंकि इधर वाला पास्ट में तो ये भी चेंज होगा। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी केम, केम टू,
राइट। अच्छा केम टू, ये माई, माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन बदलेगा, फर्स्ट पर्सन गोज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के पास जाएंगे और वही मांग के लाएंगे जो हम वहां पे काम कर रहे होंगे। तो बताओ ये जो माई है यहाँ पर यहाँ पर किसका काम कर रहा है, यहाँ पर पजेसिव का काम कर रहा है। तो आई से भी क्या मांग के लाएंगे हम, पजेसिव। तो आई का पजेसिव क्या होता है, माई, यानी माई माई में रह जाएगा, कोई चेंज हो नहीं पाएगा। ठीक है, हाउस का क्या रहेगा, हाउस रहेगा। हो गया जी। आई सेड दैट मोहन नेवर केम टू माई हाउस। चलिए आगे जाते हैं, नेक्स्ट वाले पर आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। The boy said the girls were playing with their dolls। चलिए बनाते हैं, एकदम आसान है, फटाफट निपटाती चलिए। तो इसको हम करते हैं द बॉय सेड का क्या होगा, शेड ही होगा। कॉमा हटा दीजिए, क्या लगाते हैं, दैट लगा दिए। द गर्ल्स का क्या होगा बच्चे, द गर्ल्स ही होगा, द गर्ल्स होगा। और ये वर प्लेइंग, यही तो वर्ब है हमारा। अच्छा ये पास्ट में, ये किसमें है, पास्ट में, तो इसका मतलब बदलेगा। वर प्लेइंग, वर प्लेइंग कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वर्ब क्या होता है, हैड बीन प्लस आईएनजी। तो हैड बीन लिख लेते हैं, आईएनजी इसी में से चुरा लेते हैं, है ना, चुरा लिया है हमने, ये हो गया। यहां पर देखिए प्लेइंग हो गया, हैड बीन प्लेइंग, विद का विद ही रहेगा। ठीक है आगे बढ़ देते हैं। दियर, ये दियर कौन से पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंजेबल नहीं होते हैं, उसको वैसे रहने देते हैं। और डॉल्स आपका नाउन है, वो तो सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, द बॉय सेड दैट द गर्ल्स हैड बीन, है ना, हैड बीन प्लेइंग विद देयर डॉल्स। ठीक है नेक्स्ट वाले पर आते हैं। चलिए अगले वाले पर आ जाते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाते हैं। ठीक है, द टीचर सेड, तो यहां पर हम बनाएंगे द टीचर। अब ये हो गया ये शेड, कॉमा हटा करके यहां पर लगाते हैं दैट। प्रेमचंद क्या है, एक नाउन है, इसको सेम टू सेम रहने देते हैं, प्रेमचंद को प्रेमचंद ही रहने देते हैं। रोट, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। क्या ये चेंज होगा, इधर देखिए, इधर पास्ट में, ये पास्ट में, तो इसका मतलब ये चेंज होगा। अब ये चेंज होगा, अब पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का वर्ब क्या होता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो यहां पे लिखते हैं हैड, और रोट की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं रिटन। क्या लिख देते हैं, रिटन। ठीक है, और यहां पर लिखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, मेनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज। राइट, ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है जी, ऐसे आसान से, बिल्कुल आसानी से कर लीजिएगा। और कहीं आपके दिमाग में ये ना है कि सर ये तो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ लग रहा है, सर ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट लग रहा है, ऐसे ऐसा कुछ नहीं इसमें। ठीक है, ये टीचर के द्वारा बताई गई कोई इन्फॉर्मेशन है कि भाई फलाना ने ऐसा काम कर रखा था। ठीक है, अच्छा ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने वो तो कहेंगे, मेरे गांव के भी एक आदमी थे, उन्होंने 2 किताब लिख रखी थी, अब उसको यूनिवर्सल फैक्ट मान लोगे, ठीक है, तो फिर वो चेंजेबल नहीं होगा। तो नहीं, ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई बात कही गई है, किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है, तो आप इसको जो है वो चेंज करेंगे। ठीक है, आप ये इसको फैक्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं, नेक्स्ट वाले पर आते हैं। यू शेड ही विल टीच इंग्लिश, राइट। आगे जाते हैं, इस वाले का बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यू का यू रखेंगे, शेड का शेड ही रहेगा बच्चे, कॉमा हटाकर क्या हो जाएगा, दैट होगा। ये ही थर्ड पर्सन है, प्रोनाउन है, चेंजेबल नहीं हुआ। विल का क्या हो जाएगा, वुड होगा, ही वुड टीच इंग्लिश। इतना आसान क्वेश्चन है, इसको उड़ाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज पहला है तो बहुत सारे आसान क्वेश्चन भी आएंगे, है ना, बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट आएंगी, कुछ कॉन्सेप्ट लॉजिक भी आ रहा है, उनका डिस्कशन हम बारी बारी से आपसे करते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले पर आइए। क्वेश्चन नंबर लेते हैं बच्चे 16। कौन सा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 16 पर आते हैं। 16 क्या कह रहा है, जरा देखना, ये हो जाएगा सी, सेड का हम क्या करेंगे, सेड ही कर लेंगे। ठीक है, कॉमा हटा के क्या कर लेते हैं, दैट। ठीक है, कॉमा हटा करके हम क्या कर लेते हैं, दैट। तो यहाँ पे देखिए, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही है कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि ये कहावत है, तो आप इसको जो है वो चेंज नहीं करेंगे। गॉड का, गॉड तो नाउन है, वैसे रहने दीजिए। ये हेल्प्स जो है वो सेम टू सेम रहेगा, गॉड हेल्प्स दोज दीज का दोज होता है, फिलहाल अभी यहाँ पे दोज ऑलरेडी है, तो आप उल्टा तो करेंगे नहीं, है ना। दोज हु हेल्प, वैसे रहने, सेम टू सेम लिख दीजिए, हु हेल्प देम सेल्व्स। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, सी शेड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। राइट, इसमें वर्ब में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है एक फैक्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल सच्चाई है, एक बात बिल्कुल सत्य है। चलिए नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। 17 पर आते हैं। हाँ 17 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए जरा, कह रहा दे शेड वी हैड बीन रीडिंग हियर फॉर 4 years। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दे का दे कर लेते हैं, शेड का शेड कर लेते हैं बच्चे, कॉमा हटा करके दैट लगा देते हैं। वी हमने क्या बोला था आपसे, वी जो है वो वी भी रह सकता है और वी जो है वो दे भी रह सकता है। अब बात ये होगी कि ये पर्सनल है कि ये इम्पर्सनल है। ठीक है, अगर ये इम्पर्सनल होगा तो वी का वी ही रहेगा, और पर्सनल रहेगा तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ, दे शेड, उन लोगों ने कहा कि वी हैड बीन रीडिंग। अच्छा अब समझना जरा, यहाँ पे वी का वी भी हो सकता है, यहाँ पे वी का दे भी हो सकता है। सोचो जरा कैसे, पर्सनल का मतलब जिन लोगों ने ये बात कही है
वो कुछ लोग हो सकते हैं जो आकर के मुझसे कहेंगे कि देखो भैया कि हम लोग यहाँ पर इस संस्था में जो है अमेरिकन में जो है 4 साल से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, 4 साल से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वो लोग क्या हो सकते हैं, वो लोग अपने लिए कह सकते हैं, वो लोग ये बात को अपने लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वी को दे में चेंज कर सकते हैं कि उन्होंने कहा भैया। लेकिन अगर वो लोग आकर के हमसे कहते हैं और हम भी उसी संस्था में पढ़ रहे हैं, यानी स्पीकर के साथ साथ लिसनर भी उसी में शामिल है, तो ये हो गया इम्पर्सनल। क्या हो गया, इम्पर्सनल हो गया। तो इसलिए आपको कहना पड़ेगा वी का वी। तो यहां पर हम वी का वी भी चेंज कर सकते हैं, वी का हम दे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम दे ही कर लेंगे तब भी ठीक है, यहां पर हम वी करेंगे तब भी ठीक है। या फिर आपने रूल्स रेगुलेशन पढ़ रखा, उसके हिसाब से कर लीजिए, उसके हिसाब से करेंगे भैया तो हर बार सही होने की संभावना नहीं रहेगी। वी फर्स्ट पर्सन गोज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन दे से कहेंगे अपना सब्जेक्ट दे, तो दे अपना सब्जेक्ट क्या देगा, दे ही देगा, तो फिर आप दे ही करेंगे, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। दे हैड बीन रीडिंग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो चेंजेबल नहीं होता, उसको चेंज हम नहीं करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कौन कौन से टेंस बदलते हैं, कौन कौन से नहीं बदलते हैं, तो ये रहेगा सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। हियर का हम क्या कर लेंगे बच्चे, हियर का हम कर लेंगे देयर, ठीक है। फॉर 4 इयर्स, फॉर 4 इयर्स, राइट। इतनी बात समझ में आ रही भैया, ऐसे कर लेंगे। तो दे सेड दैट दे हैड बीन रीडिंग देयर फॉर 4 इयर्स, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए, ये 4 लिखा हुआ, ठीक है। आगे जाते हैं, नेक्स्ट वाले पर आते हैं, अगले वाले पर आते हैं। नेक्स्ट वाला अगला क्वेश्चन हमारा, द टीचर सेड 2 and 2 मेक 4। सबको पता है, सबको पता है, ये भी फैक्ट है, बिल्कुल ये भी सच्ची बात है, बिल्कुल फैक्ट है। तो आपको चेंजेबल नहीं करना है, तो आपको सेम टू सेम रखना है। क्या रखना है, द टीचर का द टीचर कर लेना है, सेड का क्या रहेगा, सेड ही रहेगा, कॉमा हटा के क्या लगा देना, दैट। 2 and 2, इसके जो दोनों सब्जेक्ट हैं वो एंड से जुड़े हुए हैं, इसको सेम टू सेम वैसे रह लीजिए, 2 and 2। मेक का मेड नहीं होगा, है ना, ये ऐसा नहीं हो पाएगा। अच्छा, ऐसा होता है क्यों नहीं है, हम चेंजेबल करते क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चे उसके पीछे का कारण यही है कि उसका सेंस जो है, उसका मीनिंग जो है वो लॉस हो जाता है। अगर मान लीजिए हमने कह दिया कि सूर्य पृथ्वी जो है, हम कह सकते हैं पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इसलिए हम नहीं चेंज करते हैं, तो ये गलत बात है। हम लोग चेंज इसलिए नहीं करते हैं, अगर उसको चेंज कर देंगे तो उसका मीनिंग लॉस हो जाएगा। अगर हमने मान लीजिए जो है क्या कर दिया, वो जो मूव्स का मूव्ड कर दिया, ठीक है। अगर हमने कहा कि जो पृथ्वी है वो मूव्ड करती थी, घूमती थी, पास्ट में लेके जाए तो घूमती थी, इसका मतलब अब नहीं घूमती है, तो सेंस खराब हो गया ना, इसलिए हम लोग जो उसको चेंज नहीं करते हैं। तो अगर हम कहें कि 2 और 2 मिला करके ये मेक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है, इसको हम सेकंड फॉर्म में बदल दें तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि 2 और 2 मिला के 4 होते थे, अब नहीं होते हैं, ठीक है। तो रॉन्ग इसका सेंस हो जाएगा, इसलिए हमको ये कहावत मान करके, ये फैक्ट मान करके हमको बिल्कुल वैसे ही रहना देना पड़ेगा, मेक 4, ठीक है। इसके पीछे कारण जो है वो यही है। चलिए आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं बच्चे 19, कौन सा लेते हैं, 19 पर आ जाते हैं। माई पेरेंट्स सेड गुड बॉयज ऑट टू ओबे देयर एल्डर्स। तो अभी क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, इसको कहते हैं माई पेरेंट्स का क्या करेंगे, पेरेंट्स कर लेते हैं, शेड का क्या रहेगा, शेड रहेगा, कॉमा हटा करके दैट, गुड बॉयज ऑट टू ओबे देयर एल्डर्स। अब गुड बॉयज जो है यहां पर ये आपका ये नाउन है, बॉयज नाउन है और गुड एडजेक्टिव है, तो सेम टू सेम ऐसा रहेगा, ठीक है। प्रोनाउन चेंजेबल होते हैं तो गुड बॉयज वैसे रहेगा। अब ऑट टू हो गया, यूज टू हो गया, है ना, ये सब मॉडल है और मॉडल को हम चेंज नहीं करते हैं, वैसे का वैसा ही रहने देते हैं। तो यहां पर ये रहेगा ऑट टू का ऑट टू, और ये ओबे रहेगा ओबे, ठीक है, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो फर्स्ट फॉर्म हमने लिखा। और दियर ये तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन जो होते हैं नो चेंजेबल होते हैं, तो यहां पर हम उसको चेंज नहीं करेंगे, तो ऐसे रहने देते हैं। तो माई पेरेंट्स सेड दैट गुड बॉयज ऑट टू ओबे दियर एल्डर्स, राइट। चलिए अगले वाले पर आ जाते हैं, नेक्स्ट वाले पर आते हैं बच्चे, अगले वाले पर आते हैं। शी शेड सी यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट। इसमें देखिए यूज्ड टू जो है वो एक मॉडल आया है, इसका मतलब ये वाला भी वर्ब जो है वो चेंज नहीं होगा। तो हमें आप कहेंगे सी का सी और शेड का शेड रहेगा, कॉमा हटाकर क्या कर लेंगे दैट। और ये प्रोनाउन है, सी थर्ड पर्सन का है, चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रहने दीजिएगा। और यूज टू ये आपका मॉडल है, ये भी चेंज नहीं होगा, वैसे रहने दीजिएगा। और ये मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये गो रखिएगा, कहीं आप वेंट मत कर दीजिएगा, ठीक है। गो टू स्कूल ऑन फुट, ठीक है। यूज टू का प्रयोग लॉन्ग पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, किसी एक्शन के रिपीटिशन को, यानी किसी ने कहा कि वह जो है स्कूल पैदल जाया करती थी, ठीक है जी। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट वाले पर आते हैं बच्चे, अगले वाले पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 21। ही शेड आई विल कम हियर, ठीक है, आगे बनाते हैं। ही का ही, शेड का शेड, कॉमा हटा करके दैट। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन गोज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से कहेंगे अपना सब्जेक्ट दो, क्योंकि आई का काम यहां पर क्या है, सब्जेक्ट का है, तो आई इससे कहेगा कि मुझे अपना सब्जेक्ट दो, तो ही का सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। और विल बदल जाएगा किसमें, वुड में, क्या हो जाएगा, वुड में। और कम का कम ही रहेगा, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हियर का क्या हो जाएगा बच्चे, देयर होगा, राइट। इतनी बात समझ में आ गई भैया। चलिए आगे जाते हैं, नेक्स्ट वाले पर आते हैं, अगले वाले पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए,
सीता सेड टू मी यू नेवर कम इन टाइम। ठीक है, ये हो गया सीता का, सीता, और ये सेरी टू अब की बार बदल जाएगा टोल्ड में, यहां पर हो गया मी, कॉमा हटा दीजिए, क्या लगा दीजिए दैट। अब ये यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन गोज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है मी। अब इस मी से कहेंगे कि अपना सब्जेक्ट दो, क्योंकि यू का काम क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट का। ठीक है, देखो पहले तो हम पर्सन पता करते हैं, फिर हम उसके थ्रू जाते हैं और जहां पर जाएंगे और वही वहां से लेकर के आएंगे जो हमारा पहले काम होगा। ठीक है, तो सेकंड पर्सन के हिसाब से ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे और वही लेकर के आएंगे जो वहां पर हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा काम सब्जेक्ट का है, तो मी से सब्जेक्ट मांग के लेंगे, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई। ठीक है, आगे जाते हैं। नेवर का नेवर रहेगा, एडवर्ब नेगेशन रहने दीजिएगा, और ये कम, कम ये प्रेजेंट में है और इसको बदलेंगे पास्ट में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हो जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म इन टाइम। राइट, चलिए आगे जाते हैं, नेक्स्ट वाले पर आते हैं, है ना। ये हो गया सीता टोल्ड मी दैट आई नेवर केम इन टाइम। नेक्स्ट वाले पर आइए, अगला आते हैं हमारा ये, द फादर सेड टू हिज सन यू मस्ट टेक सम एक्सरसाइज डेली। चलिए आते हैं, देखते हैं सेकंड लास्ट, आज के सेशन का हमारा ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं। द फादर, ये सेरी टू क्या हो जाएगा बच्चे, टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड हिज सन, कॉमा हटाकर क्या करेंगे हम यहाँ पे दैट। अब ये यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन गोज टू सब ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन गोज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है हिज सन, हिज सन का मतलब ये लड़का है, लड़का है तो ये क्या होगा, ये ही होगा, और इस ही से कहेंगे अपना सब्जेक्ट दो, तो ही का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। और ये मस्ट, मस्ट का क्या रहेगा, मस्ट का तो मस्ट ही रहेगा ना, क्योंकि मॉडल बदलते नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, तो टेक का क्या रहेगा बच्चे, टेक ही रहेगा, और ये सम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का एक्सरसाइज रहेगा, और यहां पर ये डेली का डेली हो जाएगा। राइट, इतनी बात समझ में आ गई भैया। चलिए आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, लास्ट वाले पर आते हैं, लास्ट वाले पर आते हैं। हाँ, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो यही हम करेंगे फिनिश। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट वाले पर आते हैं। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, ये हमारा माई का माई रहेगा, और ये फ्रेंड का जो है वो फ्रेंड होगा, और सेरी टू का क्या हो जाएगा टोल्ड, और मी का मी, कॉमा हटा दीजिए, दैट लगाइए, आई, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, प्रोनाउन चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन गोज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है माय फ्रेंड। अच्छा, यहां पर माय फ्रेंड जो है वो कॉमन नाउन है। ठीक है, अब इसको माय फ्रेंड को आप ही भी मान सकते हैं, माय फ्रेंड को आप सी भी मान सकते हैं, आप क्या मानेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ही मानते हैं, क्या मानते हैं ही, तो यहां पर ही से कहिए सब्जेक्ट दो, तो ही का सब्जेक्ट क्या होगा ही। अगर आप सी मानते हैं तो सी का सब्जेक्ट क्या होगा सी। राइट, चलिए अब ये क्या, कैन नॉट, कैन नॉट किस में बदल जाएगा, कैन नॉट बदलेगा कुड नॉट में, किस में बदल जाएगा कुड नॉट में। कैन का क्या होता है, कुड हो जाता है। ठीक है, कैन का कुड। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेल्प, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के बाद हमेशा से वर्ब की कौन सी फॉर्म रखी जाती है, फर्स्ट फॉर्म रखी जाएगी। तो ही कुड नॉट हेल्प, और यू, यू कौन सा पर्सन, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन जाएगा कहां पे, ऑब्जेक्ट के पास, लाएगा क्या वहां से मांग करके भी ऑब्जेक्ट ही लाना होगा, क्योंकि यहां पर यू क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए, तो सेकंड पर्सन गोज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है मी, और इस मी से कहेंगे भैया तुम मुझे अपना ऑब्जेक्ट दो, तो मी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी का ऑब्जेक्ट मी होगा, एट, और दिस का क्या हो जाएगा दैट। ठीक है, और यहां पर हम कर लेंगे टाइम, फुल स्टॉप। चलिए, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज नंबर 1 था, बड़ा इजी था, दो चार कॉन्सेप्ट, दो चार लॉजिक हमने आपके साथ डिस्कस किया। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइस, बाय।